भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। साथ ही आप सभी को सनातन नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। हमारा सनातन जो नव वर्ष होता है वो चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होता है, इसलिए हम सभी को चैत्र प्रतिपदा के दिन अपना नव वर्ष अवश्य ही मनाना चाहिए। आज हम आपको चैत्री नवरात्रि का शुभ मुहूर्त तथा कुछ सरल उपाय भी बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। पहली जो नवरात्रि होती है वो चैत्री नवरात्रि होती है, जो कि प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसे प्रकट नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि होती है। और उसके बाद तीसरी जो नवरात्रि आती है वो आश्विन यानी कुंवार माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसके बाद चौथी और अंतिम जो नवरात्रि होती है वो माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। तो इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चैत्र नवरात्र 9 दिनों के बराबर रहेंगे, यानी किसी भी तिथि की कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए बराबर 9 दिनों के ही नवरात्र इस बार रहेंगे। इस बार नवरात्रि की सबसे खास बात यह है कि नवरात्रि मंगलवार के दिन आरंभ हो रही है और मंगलवार का दिन हनुमान जी के साथ साथ देवी जगदम्बा का दिन भी माना जाता है। साथ ही मंगलवार के दिन जब नवरात्रि का आरंभ होता है तो ऐसे दिन जब नवरात्रि में देवी जगदम्बा पृथ्वी पर आती है तो वो घोड़े पर सवार होकर ही आती है, यानी अश्व की सवारी करके देवी जगदम्बा इस पृथ्वी पर पदार्पण करेगी, जो कि इस पृथ्वीवासियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। देश दुनिया की, प्रदेश की, हमारे देश की सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक 9 दिनों के नवरात्र रहेंगे। 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से नवरात्रि का आरंभ होगा और 17 अप्रैल 2024 बुधवार रामनवमी के दिन नवरात्रि का समापन होगा। 9 अप्रैल मंगलवार को कलश स्थापना होगी। वहीं 16 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी, देवी अष्टमी, महाअष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। 16 अप्रैल को सभी अपने अपने घरों में कुल देवियों का पूजन अर्चन करेंगे। 17 अप्रैल को रामनवमी रहेगी। इसी दिन नवरात्रि का विसर्जन होगा और इसी दिन कन्या भोजन संपन्न करवाया जाएगा तथा 18 अप्रैल गुरुवार को दशहरा का महापर्व मनाया जाएगा। इस बार कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 अप्रैल 2024 मंगलवार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा को सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जर का चौगड़िया रहेगा और उसके बाद सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा तथा शाम के समय 7:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा एवं मध्य रात्रि 10:30 बजे से लेकर के देर रात 1:30 तक शुभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान आप अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं, जवारे की स्थापना कर सकते हैं। जब हम नवरात्रि का शुभारंभ करते हैं तो 9 दिनों के लिए घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं। तो यदि आप 9 दिनों का संकल्प लेकर के घट स्थापना और कलश स्थापना करते हैं तो सर्वप्रथम प्रतिपदा के दिन यानी मंगलवार के दिन एक शुद्ध स्थान पर चौकी की स्थापना करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके और वहां पर 9 ढेरियां
चावल की लगा करके, उसके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगा करके कलश की स्थापना करें और मिट्टी में जवारे बो करके जवारे की स्थापना करें और अखंड ज्योति की स्थापना करें। वैसे तो अखंड ज्योति आप चाहें तो शुद्ध घी की प्रज्वलित करें। यदि गाय के घी की अखंड ज्योति जलाते हैं तो अति उत्तम रहेगा, और यदि आप चाहें तो तेल की भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति के लिए जो सबसे अच्छा तेल माना जाता है वो तिल का तेल माना जाता है, और इसके बाद सरसों का तेल भी इसके लिए माना गया है। और यदि आप चाहें तो इसमें सोयाबीन का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के अंदर एक सुपारी तथा एक सिक्का और लाल चंदन अवश्य डालना चाहिए। यदि ऐसा उपाय आप नवरात्रि के पहले दिन करेंगे तो निश्चित तौर से माता जगदम्बा का, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। साथ ही नवरात्रि के पहले दिन भगवती जगदम्बा को सौभाग्य की वस्तुएं जैसे लाल रंग की चुनरी, लाल रंग के कपड़े, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग के पेटीकोट या लाल रंग के ब्लाउज पीस या लाल रंग के कोई भी कपड़े अर्पण करके एक लाल फूल और लाल फल अर्पण कर देंगे और लाल चंदन चढ़ा देंगे, क्योंकि मंगलवार के दिन पहला दिन है, तो निश्चय ही आपके जीवन में जो जो भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे और भगवती जगदम्बा का, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहेगा। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। माता के जो 9 रूप है उनमें बताया गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग दिन भगवती जगदम्बा की अलग अलग पूजा तथा आराधना की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं भी की जाती है। नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। ये उपाय जल्दी ही आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन, रोजगार प्राप्त करना या अपने घर में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करना, ये जीवन की कई मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए 9 दिनों में किए गए उपाय आपके जीवन में फलीभूत होंगे और माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आप चाहें तो 9 दिनों तक लगातार व्रत रख करके भगवती जगदम्बा की सुबह और शाम के समय पूजा अर्चना तथा आरती करें। यदि 9 दिनों तक लगातार व्रत नहीं रख पाते हैं तो पहले दिन और अंतिम दिन भी आप व्रत रख लेंगे तो भी माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यदि आप चाहें तो केवल पहले दिन भी व्रत रख करके माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, अंतिम के 3 दिन भी व्रत रख करके माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। वैसे तो अष्टमी के दिन सभी को अपने घर में कुल देवी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको अपने कुल देवी या कुल के देवी देवता का नाम ज्ञात नहीं है, दिशा का ज्ञात नहीं है, मंदिर का ज्ञात नहीं है, तो आप अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपनी कुल देवी के नाम से एक नारियल अवश्य अर्पण करें और कुछ सौभाग्य की वस्तुएं जैसे साड़ी, श्रृंगार इत्यादि अर्पण करके अगले दिन सुबह वो वस्तुएं किसी भी बहन, बेटी को या ब्राह्मण को दान कर देवे। नवरात्रि के अंतिम दिन, अष्टमी अथवा नवमी के दिन हवन करने के बाद सर्वप्रथम 9 कन्याओं का पूजन करके उनका भोजन अवश्य करवाना चाहिए। वैसे तो कन्या पूजन प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं। पहले दिन से लेकर के 9 दिन तक लगातार आप कन्या पूजन करें और कन्या के साथ एक लंगूर का भी पूजन अर्चन करना चाहिए। लंगूर के रूप में हनुमान जी और भैरव जी की आप पूजा कर पाएंगे, क्योंकि देवी के जो 9 स्वरूप होते हैं उनके साथ उनके सुरक्षा हेतु हनुमान जी और भैरव जी भी चलते हैं।
इसलिए उनका भी पूजन अर्चन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा अभक्ष भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल का भी उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो दिन में फलाहार करके शाम के समय भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों समय फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। यानी जैसा आपका शरीर साथ देता है उसी प्रकार आपको व्रत रखना चाहिए। और यदि व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो केवल भगवती जगदम्बा की प्रतिदिन सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करके उनको सिंदूर अर्पण कर देंगे या लाल कुमकुम अर्पण कर देंगे या लाल चंदन अर्पण कर देंगे तो भी भगवती जगदम्बा की भरपूर कृपा एवं आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए जो विवाह योग्य कन्याएं हैं वो तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाए और वहां जाकर के भगवान शिव एवं माता पार्वती पर जल दूध अर्पण करें और पंचोपचार चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें। लाल रंग की मौली जो पूजा में उपयोग की जाती है उनसे देवी पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करें। अब वहां बैठ करके लाल चंदन की माला से 108 बार आपको यह मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम गौर्ये नमः, ओम गौर्ये नमः, ओम गौर्ये नमः, या फिर आप चाहें तो ओम उमाये नमः। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करना चाहिए। घर पर भी आपको पूजा जो करना है वो पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। किसी वर का यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखे और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का जाप किसी भी वर को करना चाहिए जिससे उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। पति पत्नी में बहुत ज्यादा विवादित स्थिति निर्मित हो जाती है, झगड़ा होता है, घर में कलह की स्थिति निर्मित होती रहती है। तो दाम्पत्य सुख के लिए यह उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो नवरात्रि में प्रतिदिन आपको ये चौपाई का पाठ करते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुति प्रदान करना चाहिए। नित्य सुबह उठ करके पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पाठ करें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का पाठ करने के लिए कहे। चौपाई इस प्रकार है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। एक बार पुनः सुन लीजिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। फिर सुनिएगा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसको आप पेपर पर लिख लीजिएगा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यदि आपके घर में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो धन लाभ के लिए यह उपाय आपको करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में कम से कम 5 दिन तक सभी कार्यों से निवृत्त होकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पीले रंग के आसन पर आपको बैठना है। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला ले। ये दीपक साधना काल तक जलते रहना चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को लाल रंग से रंग लेवे और एक ढेरी बनाएं। फिर उस पर एक श्री यंत्र रख करके उसका कुमकुम पुष्प यानी फूल, धूप तथा दीप से पूजन अर्चन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वस्तिक बना करके उसे अपने सामने रख करके श्री यंत्र का पूजन करें।
श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित करके शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दे। इस उपाय को करने से आपके घर में अचानक धन लाभ होने लगेगा और अचानक प्रचुर मात्रा में आपके यहां धन दौलत की प्राप्ति होती जाएगी। मनचाही पत्नी की प्राप्ति के लिए जो विवाह योग्य व्यक्ति है वो नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आता है उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाए, वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्पण करते हुए अच्छी प्रकार से शुद्ध जल से स्नान कराएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगा करके पोछा लगाए, साफ करे। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। उसके बाद अपने घर को चले जाएं और रात को 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति प्रदान करें। 40 दिनों तक रोजाना इसी प्रकार कर 5 माला जाप करके भगवान शिव के सम्मुख आहुति प्रदान करें। इससे शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी है, उनकी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो नवरात्रि के दौरान जो भी मंगलवार आए, गुरुवार आए या शुक्रवार आए, उस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछा करके पूरब दिशा की ओर मुंह करके उस पर बैठ जाए। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दे और इस पर केसर व इत्र का जल छिड़क करके इस स्फटिक की माला का पूजन करे। उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके मंत्र का 31 बार उच्चारण करे। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। यह उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जो मंत्र आपको जप करना है वो मंत्र इस प्रकार है। ओम लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। फिर से सुन लीजिए मंत्र। ओम लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में, रोजगार में लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, लाभ बढ़ाना चाहते हैं, तो नवरात्रि में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके अपने सामने मोती शंख को रखे। मोती शंख जो कि बाजार में मिलता है वो शंख अपने सामने रखना चाहिए, या फिर जो भी शंख आपके घर में है उसको आप रख लीजिए। उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दे। स्वस्तिक यानी सातिये का निशान होता है। इसके बाद आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार रहेगा। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको स्फटिक की माला का उपयोग करना चाहिए। यदि स्फटिक की माला नहीं मिल पाए तो आपको तुलसी माला या कमल गट्टे की माला भी उपयोग कर सकते हैं। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में आपको डालना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए बिल्कुल ना हो। अक्षत कभी भी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लगातार 9 दिनों तक इस उपाय को आप अवश्य करें और रोज एक माला का जाप करें। उन चावलों को एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रख करके तिजोरी में स्थापित कर दे। तिजोरी अथवा लाकर में इसको रख देना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में बरकत बढ़ेगी। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। माता जगदंबिका को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्तों का घर छोड़ करके कभी नहीं जाती है। वहां नित्य ही संपत्ति और विद्या की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान आम और गन्ने के रस से देवी जगदंबा को स्नान करवाना चाहिए। वेद पाठ के साथ यदि कर्पूर
अगर सुगंधित वनस्पति केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता की प्राप्ति हो जाती है। द्राक्षा, जिसे हम दाक कहते हैं, किशमिश भी कहते हैं, उसके रस से यदि मां जगदंबा को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की अपार कृपा बनी रहती है। बड़ा से बड़ा और कठिन से कठिन काम भी उसका सरल हो जाता है। इसी प्रकार यदि देवी जगदंबा को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। उसके घर में सभी प्रकार की संपत्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि के विभिन्न प्रकार के उपाय आपको करना चाहिए। ऐसा करने से देवी जगदंबा की अपार कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, कोई भी उपाय करवाना चाहते हैं, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, मंत्र जाप करवाना चाहते हैं, सिद्धि साधना करवाना चाहते हैं या कोई भी कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। नगद धन राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके चैत्री नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।